हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड विद आशुतोष। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रीम एपीआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, स्ट्रीम एपीआई का जो वीडियो है मैंने पहले भी अपलोड किए हुए थे, आप यहाँ पे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने स्ट्रीम एपीआई नाम की, तो यहाँ पर 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए हैं। तो इनको अगर आप करेंगे तो आपका स्ट्रीम एपीआई के जो कंसेप्ट है, आपका स्ट्रीम एपीआई काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। सो बिना किसी तरीके चलते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखें क्या लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है कि फाइंड सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट एलिमेंट इन एन एरे यूजिंग स्ट्रीम एपीआई, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे लिस्ट होगी जिसका उसको हमें क्या करना है, सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है और सेकंड लोएस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसको करने के लिए हमारे पास एरे लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर एरे लिस्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे, राइट। कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, सेकंड हाईएस्ट निकालना है और सेकंड लोएस्ट निकालना है। तो सेकंड लोएस्ट निकालने के लिए पहले तो हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, 10, 20, 30, 40 एंड 50, राइट। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम स्किप मेथड की हेल्प से हम पहला एलिमेंट स्किप कर देंगे। उसके बाद हम फाइंड फर्स्ट करेंगे। फाइंड फर्स्ट करेंगे तो स्किप करने के बाद जो भी एलिमेंट होगा वो मिल जाएगा। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, सेकंड लोएस्ट मिल जाएगा। अगर हमें सेकंड हाईएस्ट फाइंड आउट करना होगा तो कैसे करेंगे, इस एरे लिस्ट को हम रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। जैसे कि हमें अगर रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो क्या एलिमेंट्स मिलेंगे, 50, 40, 30, 20, देन 10। रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे। देन फिर से हम स्किप मेथड का यूज करके पहले एलिमेंट को स्किप कर देंगे। देन फाइंड फर्स्ट मेथड का यूज करके हम एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो जो भी एलिमेंट मिलेगा वो हमारा कैसा होगा, सेकंड हाईएस्ट मिलेगा, राइट। तो ऐसे क्लियर नहीं होगा जब तक हम इसको कोड नहीं करेंगे, तभी क्लियर होगा, राइट। तो कोड करते हैं। तो चलते हैं अपनी आईडी पर, जैसे जबर आईडी, एंड यहाँ पर हमारा बेस पैकेज है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैकेज बना लिया, इसको नाम दे देते हैं P1, राइट। इसको नाम दे दिया P1। एंड अभी अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक मेन क्लास बना लिया। देन अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक मेन मेथड बना लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर मेन मेथड बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब क्वेश्चन देखते हैं फिर से क्या है, सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट। तो क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस एरे लिस्ट को। इसको कॉपी कर लिया मैंने पूरा। देन यहाँ पर जाकर के मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। ये हमारे पास एरे लिस्ट आ गई है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड एरेस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। तो इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एरे लिस्ट है और इसको हमें क्या करना है, सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जो हमारा कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है ना, लिस्ट ऑब्जेक्ट है, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रीम मेथड यूज करेंगे, स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। अभी अगर हम सॉर्ट किया तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को स्किप कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, फाइंड फर्स्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि स्किप करने के बाद, तो एक एलिमेंट स्किप करने के बाद जो भी एलिमेंट होगा, नेक्स्ट एलिमेंट होगा, वो मिल जाएगा हमें, राइट। देन उसके बाद गेट कर लेंगे, आपको इस तरीके से सेकंड लोएस्ट मिल जाएगा, राइट। तो इसको स्टोर करा लेते हैं, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं सेकंड लोएस्ट, राइट। एंड देन इसको प्रिंट करा लेते हैं सेकंड लोएस्ट, राइट। अब मैं इसको रन करा लेता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे सेकंड लोएस्ट एलिमेंट मिल गया 20, राइट। इसी तरीके से अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए होगा तो कैसे करेंगे, सेकंड हाईएस्ट के लिए फिर से हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। देन हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। लेकिन अब इस बार क्या करेंगे, इसे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंपेरेटर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो कंपेरेटर यूज करेंगे तो कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर।
तो रिवर्स ऑर्डर करने से क्या होगा, हमें रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स मिल जाएंगे, राइट। रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स मिल गए, अब क्या करेंगे, स्किप बंद कर देंगे, राइट। पहले की तरह स्किप बंद कर देंगे, देन फाइंड फर्स्ट करेंगे, तो अभी क्या मिलेगा, रिवर्स ऑर्डर मतलब सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। देन गेट कर लेंगे, देन इसको इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन वेरिएबल का नाम दे देंगे सेकंड हाईएस्ट, राइट। देन इसको स्टोर प्रिंट करा लेंगे, सेकंड लोएस्ट नहीं सेकंड हाईएस्ट। ओके, इसको रन कराते हैं। ओके, सो सेकंड लोएस्ट हमारे 20 हो गया और सेकंड हाईएस्ट 40 हो गया, राइट। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉर्ट एलिमेंट्स ऑफ एरे लिस्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हमें किया था अभी, राइट। तो इसको कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस एरे लिस्ट को, एंड मैं आईडी पे जाता हूँ और इसको पहला सॉल्यूशन था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट। इसको मैंने कमेंट कर दिया, एंड देन अब मैं क्या करूँगा, जो अभी कॉपी किया था एरे लिस्ट को मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, अब मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, देन सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट सिर्फ सिंपली अगर सॉर्टेड मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। देन क्या करेंगे, कलेक्ट करा लेंगे, एंड देन इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, राइट। इसको प्रिंट करा लेंगे, कलेक्ट, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो अभी क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, राइट। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, राइट, तो कैसे करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। देन देखिए यहाँ पर मैंने कलेक्टर्स, यहाँ पर ये सॉर्टेड लिया था ना, सॉर्टेड मेथड, इसके अंदर पास कर देंगे कॉम्पेरेटर, राइट, कॉम्पेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। देन अभी क्या हुआ, ये रिवर्स ऑर्डर में मिल गए सारे एलिमेंट्स। इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम दे देंगे, देन यहाँ पर कलेक्ट वन कर देंगे, राइट। देन इसको प्रिंट कराते हैं, देखिए 25, 20, 15, 10, 5, राइट। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिवर्स ऑर्डर में कराना होगा तो कॉम्पेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर मेथड, कॉम्पेरेटर का यूज करेंगे। देन अगर सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होगा तो सिंपली सॉर्टेड मेथड का यूज करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। स्ट्रीम एपीआई का यूज करके हमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास एरे लिस्ट ये हुई है, इसमें कुछ एलिमेंट्स डुप्लीकेट है, जैसे कि यहाँ पे 20 रिपीट हो रहा है, 10 भी डुप्लीकेट्स है, तो इनको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन आईडी पे चलते हैं और जो पहला वाला सॉल्यूशन था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड देन कमेंट के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एरे लिस्ट है, इसमें मुझे डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, एंड स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करना, राइट। तो डुप्लीकेट्स का मतलब है कुछ फिल्टरिंग करनी है, राइट। तो मैं फिल्टर मेथड का यूज कर लेता हूँ, फिल्टर ई एरो टोकन, एंड देन यहाँ पर मैं यूज कर लूँगा कलेक्शन डॉट फ्रिक्वेंसी। कलेक्शन डॉट फ्रिक्वेंसी क्या करेगा, ये फ्रिक्वेंसी दे देगा, मतलब कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसको पास क्या होगा, एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी होगी, कौन कितनी बार रिपीट हुआ। देन इसके अंदर पास करेंगे कलेक्शन ऑब्जेक्ट, देन ई, देन अगर ये ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, राइट। रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है। देन हम कलेक्ट कर लेंगे अब, और यहाँ पर टू लिस्ट को जगह पे 2 सेट कर लेंगे ताकि डुप्लीकेट्स ना मिले हमें, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, एंड देन इसको प्रिंट करा लेंगे, ओके, कलेक्ट, ओके। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है एंड 20 रिपीट हो रहा है, राइट। तो 10 एंड 20 प्रिंट होना चाहिए। इसको रन कराते हैं,
20 एंड 10 प्रिंट हो गया, राइट। इसको करने का एक और तरीका है, अगर हम एक हैश सेट बना लें और उसमें सारे एलिमेंट्स को स्टोर करा लें, राइट। सो हैश सेट में तो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स स्टोर होंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स स्टोर नहीं होंगे उनको हम फिल्टर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने एक हैश सेट बना लिया, सेट इंटीजर हैश सेट न्यू हैश सेट, राइट। देन अब क्या करेंगे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। देन क्या करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे, राइट, फिल्टर करेंगे एंड देन हम हैश सेट में एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे एंड डॉट्स को कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट एंड टू लिस्ट को हटा के यहाँ पे टू सेट कर देंगे, राइट। अब देखिए इस ऐसे करने से क्या होगा, वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो यूनिक हैं, बट यहाँ पर मैं एरो टोकन के बाद अगर मैं नॉट लगा देता हूँ तो उससे क्या होगा, वो एलिमेंट्स मिलेंगे जो स्टोर नहीं होंगे, मतलब वो डुप्लीकेट्स हो रहे होंगे, राइट। सो इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको प्रिंट करा लेते हैं कलेक्ट वन, राइट। इसको रन कराते हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे देखिए 2010, राइट। सो इसको भी करने के दो तरीके हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। हमारे पास एक एरे लिस्ट है और उसमें हमें सम फाइंड आउट करना है सबका। तो कैसे करेंगे, चलते हैं अपने आईडी पर और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, जो पहला सॉल्यूशन था कमेंट कर दिया। देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक एरे लिस्ट है एंड इसमें हमें सम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया सबसे पहले। तो देन मैं क्या करूँगा, मैप टू इंट मेथड का यूज़ करूँगा, तो इसको इंट में कन्वर्ट कर लेंगे। देन अब हम क्या होगा, अब हम सम मेथड को यूज कर पाएंगे, सम, देन दैट्स इट, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन हम सम को प्रिंट करा लेंगे, राइट। इसको प्रिंट कराते हैं तो सम काउंट कर लेते हैं, 25, 20, 45 हो गया, 60, 70, 75 हो गया, राइट। ओके 75, राइट। तो इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि लिस्ट डॉट हम रिड्यूस मेथड का यूज करके भी कर सकते हैं। रिड्यूस मेथड, सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये क्या करेगा, उनको ऐड कर देगा, राइट। देन गेट करेंगे, देन इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल एंड इसको सम बंद कर देते हैं। देन इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, ओके। सो इसको रन कराते हैं, ओके। सो देखिए पहले वाले सॉल्यूशन में क्या था कि मैं सम मेथड का यूज कर रहा था। सम मेथड को आप यूज तभी कर पाएंगे जब मैप टू इंट करेंगे, मतलब इंट में कन्वर्ट करेंगे। देन रिड्यूस मेथड का यूज स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद रिड्यूस मेथड का यूज कर पाएंगे। रिड्यूस मेथड क्या कर रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको वो ऐड कर दे रहा है, ऐसे ही सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ऐड होते रहेंगे और फाइनली आपको एडिशन सबका सब मिल जाएगा, राइट। देन गेट कर लेंगे, राइट। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई, राइट। हमारे पास एक एरे लिस्ट है जिसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है एलिमेंट्स का। तो उसको कैसे करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एरे लिस्ट को। देन चलते हैं अपने आईडी पर और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ओके। अब मुझे क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, सबसे पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। देन मैप टू इंट में कन्वर्ट कर लूँगा और देन एवरेज, देन गेट एज डबल, राइट।
सो मैप टू इंट में कन्वर्ट करेंगे, देन एवरेज मेथड का यूज करेंगे, गेट एज डबल, तो आपको क्या होगा, ऐसे एवरेज मिल जाएगा एलिमेंट्स का, राइट, एज डबल, देन हमको प्रिंट करा लेंगे एज डबल, राइट। इसको रन कराते हैं, एवरेज कितना आएगा, 75 सम था, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आना चाहिए, यस 15 आ गया, राइट। तो इस तरीके से एवरेज मेथड का यूज करके भी आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। हमारे पास एक स्ट्रीम एरे लिस्ट है जिसमें हमें इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे, मैं इस एरे लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, देन आईडी पर चलते हैं एंड इसको कमेंट कर देता हूँ, देन इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, देन अभी मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, तो लिस्ट डॉट स्ट्रिंग, दैट्स इट। अब देखिए मुझे क्या करना है, इवन एंड ऑड फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, फिल्टरिंग करेंगे। तो फिल्टर मेथड का यूज करेंगे, फिल्टर, अगर हमारे पास ई एक ऑब्जेक्ट है देन ई को डिवाइड करेंगे 2 से, अगर वो 0 आ जाता है इसका मतलब वो क्या है, इवन है। कलेक्ट कर लेंगे एंड इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, इसको नाम दे देते हैं इवन एंड इसको प्रिंट करा देते हैं, राइट। और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड देखिए यहाँ पर मैंने पहले वाले सजेशन में क्या था, इक्वल टू लिया था, अभी मैं इक्वल टू नहीं लूँगा, नॉट इक्वल टू ले लूँगा। नॉट इक्वल टू मीन्स ऑड मिलेंगे, राइट। और इवन की जगह पे ऑड कर देता हूँ और इसकी जगह पे भी ऑड कर देता हूँ, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसको रन कराते हैं। ऑलराइट, तो देखिए पहले इवन प्रिंट हो गए नंबर्स एंड देन ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि फिल्टरिंग करेंगे एंड यहाँ पे डिवाइड करके देखें 2 से अगर वो डिवाइड हो जाता है देन वो उसका मतलब इवन है, एंड 2 से डिवाइड नहीं होता है देन वो ऑड है, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल नंबर्स स्टार्टिंग विद डिजिट 2 इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट विद आपने पढ़ा होगा, आपने स्ट्रिंग में पढ़ा होगा स्टार्ट विद, राइट। तो स्ट्रिंग के पास एक मेथड होता है स्टार्ट विद, और उसकी हेल्प से हम कोई भी स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने स्पेसिफाई करी होती है कि किससे स्टार्ट होनी चाहिए स्ट्रिंग। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स हैं, तो इनको कैसे करेंगे, तो इनको चलते हैं देखते हैं। इनको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी कर लिया, देन आईडी पर चलते हैं। मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, देन यहाँ पर पेस्ट किया, देन अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करूँगा। ये स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया, देन मुझे क्या करना है, स्टार्ट विद मेथड को यूज करना है। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, अगर ये सभी को मैं क्या करूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं मैप मेथड का यूज करने वाला हूँ, मैपिंग करूँगा, देन इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ, राइट, मैप स्ट्रिंग कॉलन वैल्यू ऑफ। तो इस तरीके से क्या होगा, सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, जितने 20, 13, 23, ये सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, राइट। अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गए, तो अभी मुझे क्या करना है, वो नंबर्स, वो स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जो 2 से स्टार्ट हो रही है। तो फिल्टरिंग कर लेंगे, फिल्टर ई डॉट स्टार्ट विद एंड 2। देखिए यहाँ पे मुझे स्टार्ट विद मेथड मिल गया, क्योंकि अभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। देन फिल्टर हो गए, सारे ऑब्जेक्ट्स मिल चुके होंगे जो 2 से स्टार्ट हुए हैं। लेकिन अभी अगर मैं इनको कलेक्ट करता हूँ या इनको प्रिंट कराता हूँ तो वो मुझे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इनको फिर से कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीजर में, देन कलेक्ट कर लेता हूँ लिस्ट में, दैट्स इट। इसको प्रिंट करा लेते हैं, देन दैट्स इट। अब मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर सारे वो नंबर्स मिल गए जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो सिंपल सा लॉजिक था, पहले तो मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया मैप मेथड की हेल्प से,
देन उसके बाद मैंने फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद मैंने फिर से उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो यहाँ पर एक एरे लिस्ट है, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, मैं कॉपी कर लेता हूँ इस एरे लिस्ट को, देन आईडी पर चलते हैं एंड मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। देन मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, स्ट्रिंग लिस्ट डॉट स्ट्रिंग मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मैक्स मेथड का यूज कर लूँगा, मैक्स। एंड देन कंपेयर, मैक्सिमम फाइंड आउट करना, इसका मतलब हम कंपैरिजन करने वाले हैं तो कंपैरेटर ऑपरेटर का यूज करेंगे, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग देन इंटीजर वैल्यू ऑफ, इंटीजर वैल्यू ऑफ, इंटीजर के पास एक मेथड होता है वैल्यू ऑफ, राइट। देन अगर हम गेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर मैक्स कर देता हूँ एंड इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। ओके, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर मैक्स लिया है ऐसे ही मैं मिनिमम मेथड का ले सकता हूँ। मिन मेथड लिस्ट डॉट स्ट्रिंग मिन, देन कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंटीजर वैल्यू ऑफ, देन अगेन गेट। मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करा लेता हूँ, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, इसको नेम दे देते हैं मिन, देन इसको भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ। ओके ओके, तो देखिए पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट मतलब 9 प्रिंट होना चाहिए, देन उसके बाद 1 प्रिंट होना चाहिए मिनिमम एलिमेंट। तो इसको मैं रन कराता हूँ। नाइन और 1 प्रिंट हो गया, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैक्स मेथड और मिन मेथड का यूज करके अभी हम मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं, बट आपको मैक्स मेथड के अंदर आपको कंपैरेटर पास करना पड़ेगा, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग देन इंटीजर, मतलब हमें बताना पड़ेगा कि इंटीजर क्लास के पास ये वैल्यू ऑफ मेथड होता है तो उसका मतलब कंपैरिजन करने वाले हैं इंटीजर ऑब्जेक्ट्स का, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉर्ट द स्ट्रिंग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर डिसेंडिंग मिसिंग है। ओके, सो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो हमारे पास एक एरे लिस्ट है, इसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है। तो कैसे करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है, अल्फ़ाबेटिकली वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, राइट। देन चलते हैं अपने आईडी पर, हमें इस सॉल्यूशन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके सॉरी, इसको मैं कमेंट कर दिया, देन यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ एंड लिस्ट डॉट स्ट्रीम, मैंने सबसे पहले तो स्ट्रीम में बदल दिया। अब मैं इसको सॉर्ट करने वाला हूँ बेसिकली, राइट। सॉर्ट करूँगा और कैसे करूँगा, अल्फ़ाबेटिकली। तो सॉर्ट मेथड के अंदर हमें कंपैरेटर डॉट कंपैरेटर का यूज करेंगे, देन स्ट्रिंग एंड देन वैल्यू ऑफ, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। इसको इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल एंड देन हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये एरे लिस्ट पहले से सॉर्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एरे लिस्ट को उठाता हूँ और इसको मैं लास्ट में डाल देता हूँ, कॉमा, एंड देन टोनी को उठाता हूँ और इसको डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, अभी देखिए बॉब पहले है, टोनी पहले है एंड चार्ली पहले है, राइट। तो मैं स्ट्रीम अप्लाई करने के बाद क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। तो उसको मैं रन कराता हूँ। ओके, एलिस, बॉब, चार्ली, टोनी अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया, राइट। अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कराना होता तो क्या करेंगे, तो इसी को मैं कॉपी कर लूँगा पूरे को एंड देन मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा एंड देन जहाँ पर मैंने ये लिखा है ना कंपैरेटर यूज किया है, उसी के बाद मैं डॉट रिवर्स मेथड का यूज कर लूँगा। रिवर्स मेथड मुझे रिवर्स करके दे देगा। देन इसको कलेक्ट 1 कर देते हैं, इसको कलेक्ट 1 प्रिंट करा देते हैं, ऑलराइट। सो इसको रन कराते हैं।
ओके, एलिस, बॉब, चार्ली, टोनी, देन रिवर्स होकर प्रिंट हुआ है टोनी, चार्ली, बॉब, एलिस, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किप फर्स्ट 3 एलिमेंट्स एंड रिट्रीव द रिमेनिंग 5 एलिमेंट्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें से पहले 3 एलिमेंट को स्किप कर देना है, मतलब स्किप कर देना है, देन उसके बाद 5 एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। तो इनको कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने आईडी पर। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक कमेंट कर दिया। देन अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एरे लिस्ट बना देता हूँ, इंटीजर लिस्ट एरेस डॉट एज लिस्ट, एंड इसमें कुछ मैं एलिमेंट डाल देता हूँ, एंड देन 10। ओके, अब मुझे क्या करना था, 3 एलिमेंट को स्किप करना था स्टार्टिंग। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ अभी, देखिए तो अभी क्या है, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट। ओके, यहाँ पर देखिए उसी सेम ऑर्डर में प्रिंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करता हूँ। देन मैं अभी क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा। कितने एलिमेंट्स स्किप करूँगा, 3 एलिमेंट को स्किप कर दिया। देन मैं लिमिट कर देता हूँ, लिमिट मेथड की हेल्प से आप जितने एलिमेंट्स प्रिंट कराना चाहते हैं उतने ही प्रिंट होंगे। तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। देन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कलेक्ट कर लेता हूँ, दैट्स इट। इसको इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन कराता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर पहले एलिमेंट्स थे, उनको 3 एलिमेंट्स को स्किप कर दिया। देन 4 से लेकर के 8 तक 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, राइट। तो स्किप जो मेथड होता है उससे हम एलिमेंट को स्किप कर सकते हैं। वहाँ पे अंदर नंबर पास कर देंगे जितना भी जितने एलिमेंट्स आप स्किप करने वाले हैं। देन लिमिट मेथड की हेल्प से आप जितने नंबर्स प्रिंट कराना चाहते हैं तो उतने वो नंबर प्रिंट कर देगा, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। हमारे पास यहाँ पर एक एरे लिस्ट है, इसमें हमें नंबर काउंट करने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, मैं कमेंट कर देता हूँ इसको। देन मैं क्या करूँगा, इसको स्ट्रीम में करूँगा। तो सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैंने काउंट मेथड का यूज किया, दैट्स इट। एंड इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, देन इसको हम प्रिंट करा लेंगे, दैट्स इट। इसको रन कराते हैं। ओके, 4 प्रिंट हो गया। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 प्रिंट हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इन एन एरे लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो हमारे पास कुछ स्ट्रिंग है, उनमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग है या जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है वो फाइंड आउट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, देन मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एरे लिस्ट बना ली, स्ट्रिंग एरेस डॉट एज लिस्ट। देन यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिया, जैसे जावा डाल दिया, हाइबरनेट डाल दिया, माइक्रो सर्विसेज डाल दिया, देन स्प्रिंग बूट डाल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कौन सी मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग है, सबसे बड़ी स्ट्रिंग कौन सी, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, या तो मैं इसको सॉर्ट कर लूँ रिवर्स ऑर्डर में, देन फाइंड फर्स्ट करूँगा तब भी मिल जाएगा। अदरवाइज मैं मैक्स मेथड का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए दोनों तरीकों से करते हैं, राइट। तो पहला मैं सॉर्ट करने वाला हूँ, तो स्ट्रिंग देन सॉर्ट करूँगा, एंड कैसे सॉर्ट करूँगा, रिवर्स ऑर्डर में, कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर में करूँगा, देन फाइंड फर्स्ट करता हूँ, गेट, राइट। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा,
इसको मैं रन कराता हूँ। ओके ओके ओके, मुझे यहाँ पर कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग यूज करना पड़ेगा, ना कि ये सॉरी यहाँ पर कंपेयरिंग, देन हमें यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, राइट। देन ये प्रिंट हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएगी। अब रन कराते हैं इसको। ओके ओके ओके, अभी क्या करेंगे, इसको फिर से करते हैं, लिस्ट डॉट स्ट्रिंग, देन मैं यहाँ पर सॉर्ट करने वाला हूँ, सॉर्ट कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग स्ट्रिंग लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। देन यहाँ पर मैंने क्या किया, रिवर्स, देन यहाँ पर मैं क्या किया, रिवर्स करने के बाद फाइंड फर्स्ट किया, देन गेट किया। अभी मैं क्या करूँगा, उसको इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, ओके ओके, अभी मैं इसको रन कराता हूँ। तो आई थिंक माइक्रो सर्विसेज इज द लार्जेस्ट स्ट्रिंग, राइट, तो माइक्रो सर्विसेज प्रिंट होना चाहिए। ओके देन फाइन, माइक्रो सर्विसेज प्रिंट हो गया। देन इसको सॉर्ट कर लिया रिवर्स ऑर्डर में, देन फाइंड फर्स्ट किया, ऐसे भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैक्स मेथड का यूज भी कर सकते हैं। लिस्ट डॉट स्ट्रिंग डॉट मैक्स एंड कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग स्ट्रिंग लेंथ, देन गेट करेंगे तो ऐसे भी आपको मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग मिल जाएगी, राइट। देन इसको प्रिंट कराएंगे, बंद कर देते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। माइक्रो सर्विसेज, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैक्स मेथड का यूज करके भी मैक्सिमम लेंथ स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉर्टेड मेथड का यूज करके भी हम मैक्सिमम लेंथ स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम स्ट्रिंग और नॉट। तो हमारे पास यहाँ पर दो स्ट्रिंग है जिनको हमें फाइंड आउट करना है कि वो एनाग्राम है या नहीं है, राइट। तो कैसे करेंगे, चलते हैं अपने आईडी पर और यहाँ पर मैं दो स्ट्रिंग ले लेता हूँ, str1, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साइलेंट एक स्ट्रिंग है, str2 ले लेता हूँ जो हमारी एक लिसन एक स्ट्रिंग है, राइट। एंड दो स्ट्रिंग है हमारे पास। देन हमें इनको क्या करना होगा, एनाग्राम क्या होता है कि जो हमारी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दें, देन हम कंपेयर कराएं दोनों स्ट्रिंग को कि वो इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल है इसका मतलब वो एनाग्राम। तो हमें यहाँ पर भी ऐसा ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्ट्रिंग str1 है, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, arrays डॉट स्ट्रिंग, देन हम यहाँ पर str1 यूज कर लेंगे, देन स्प्लिट कर लेंगे विदाउट स्पेस, स्प्लिट कर लिया विदाउट स्पेस। तो ऐसे करने से क्या हुआ, हमें सारे जो कैरेक्टर्स हैं str1 के वो स्प्लिट हो जाएंगे, सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हो जाएंगे। देन अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट कैसे करेंगे, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग देन स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ, ये मैंने सॉर्ट कर लिया। देन अगर मैं सिंपली सॉर्ट भी करता हूँ तो भी प्रिंट हो जाएगा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे भी लिखूंगा तभी हो जाएगा। देन कलेक्ट कर लेता हूँ, कलेक्ट, देन कलेक्टर्स जॉइनिंग एंड ज्वाइन कर देंगे विदाउट स्पेस। देन हमें ऐसे करने से हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिल जाएगी सॉर्टेड कैरेक्टर्स की। तो इसको मैं रन करा के दिखा देता हूँ क्या मिलेगा। ओके, जो हमारी str1 है इसको मैंने string में भी अप्लाई किया, देन सॉर्ट किया, देखते हैं क्या मिलता है।
EILSNST, राइट। तो इस ऑर्डर में आ गए, मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ गए। देन ऐसे ही मैं सेकेंड स्ट्रिंग के लिए करूँगा। तो इसको मैं कॉपी किया एंड इसको पेस्ट कर दिया, जहाँ पर str1 है वहाँ पर 2 कर दिया, एंड कलेक्ट है वहाँ पर collect1 कर दिया, राइट। यहाँ पर प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग को चेक करना है। इफ़ collect डॉट इक्वल्स, अगर दोनों इक्वल्स हैं इसका मतलब है कि वो कैसी हैं, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, राइट। एल्स स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, राइट। इसको मैं रन कराता हूँ। अभी तो वैसे एनाग्राम प्रिंट होना चाहिए। स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, राइट। अगर मैं स्ट्रिंग को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर साई एस हटा के सी कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ, राइट, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, राइट। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दो स्ट्रिंग थी, मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उनको स्प्लिट किया, देन सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद ज्वाइन कर दिया फिर से। तो उस तरीके से हमें सॉर्टेड अल्फ़ाबेट ऑर्डर में हमें स्ट्रिंग मिल गई। देन ऐसे ही दूसरी स्ट्रिंग के लिए किया, देन हमें कंपेयर करा के चेक किया वो दोनों इक्वल है या नहीं, राइट। तो ऐसे एनाग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके स्ट्रिंग एपीआई के कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, राइट। एंड पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, राइट। इन वीडियो को भी देख सकते हैं। इनसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो आई होप आपका ये वीडियो समझ में आया होगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।